देखिए, सबसे पहले तो जिनका खुद का टाइम ही खराब चल रहा है वो टाइमिंग पे बात कर रहे हैं। टाइम ऐसा चल रहा है कि बेचारे पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते नहीं हैं, सरकार चली गई, बबुआ को बैठाया था, बबुआ चुनाव जीत ही नहीं पाया। और देखिए, नए नए प्रवक्ता है सपा के, इनको पता ही नहीं है कि मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था। टाइमिंग टाइमिंग कर रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई करो, टाइमिंग के स्पेलिंग पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य कांग्रेस की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा एफडीआई और प्रमोशन में रिजर्वेशन के विरोध के कारण सीबीआई पीछे लगाई है। सपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार रिटेल में एफडीआई और प्रमोशन में रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करने पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सीबीआई के जाल में फंसा रही है। उनके ऊपर मुकदमा चलाया। लेकिन बेशर्मी देखिए, बेटा जाके कहा बैठा, बेटा जाके बैठा उस कांग्रेस के साथ बीजेपी को हराने के लिए जिन्होंने उनके पिताजी और स्वयं अखिलेश यादव पे मुकदमा लगाया था, बल्कि प्रतीक यादव और डिंपल यादव जी पे भी लगाया था। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये तो वो हैं जो सगों के सगे नहीं हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। और जुडिशरी के मान सम्मान की बात करते हैं। आपके लीडर है राम गोपाल यादव जी, जस्टिस चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या बोले थे उनके लिए मैं याद दिलाऊं? उसके बाद मुकर गए थे, कहे मैंने नहीं बोला, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया है। तो ऐसा है ऐश्वर्या जी, आज कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कितना करारा झटका, सुप्रीम झटका ममता बनर्जी को दिया है। अराजकता की वो मूर्ति है, जंगल राज का प्रतीक है। लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, एक बार कह दे सर्वोच्च न्यायालय में हमारी आस्था है, ममता बनर्जी जी को सुधार लाना चाहिए। ये बात नहीं सुनेंगे आज आप। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, अनुराग टांडा की भाजपा टाइमिंग। ओके, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास वापस, ठीक है, विद विजुअल्स। अनुराग टांडा बोलिए, विजुअल्स बोलिए अनुराग टांडा। ऐश्वर्या जी, मैं बहस को थोड़ा तार्किक पक्ष की तरफ ले आता हूं, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले तर्क से भागते हैं हमेशा, तो मैं नंबर्स पे ले आता हूं। आज के दिन में 20-21 स्टेट्स और यूटी ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी गवर्न कर रही है, यानी 60% के आसपास राज्यों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 40% राज्यों के अंदर बाकी लोगों की सरकार है। लेकिन अगर नंबर्स को आप एनालाइज करेंगे, 90% ईडी और सीबीआई की कार्रवाई 40% विपक्ष के स्टेट्स में हो रही है और 60% जो बीजेपी गवर्नड स्टेट है उनके अंदर सिर्फ 10% कार्रवाई ईडी और सीबीआई की होती है, जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं उसमें। तो ये कैसा बायस है, इसके ऊपर भी जरा नजर डालनी चाहिए। ये जब कहते हैं कि कोर्ट की बात माननी चाहिए, कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने वाले के पीछे खड़ी हो गई थी पूरी भारतीय जनता पार्टी। इनको शर्म नहीं आती। और ये जब ये कहते हैं कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे हाथ में ये कोर्ट का आदेश है, ये जालंधर कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो अपलोड किया था वो फर्जी है और उस वीडियो को वहां से डिलीट करना चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूछो इनसे, स्वीकार करते हैं क्या इसको? बेअदबी की है कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो अपलोड करके। इस कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार करते हैं क्या? आप कह देंगे ना 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 ना, इसको नहीं स्वीकार करेंगे, इसको स्वीकार करने से तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो जब इनको फिट बैठता है तब ठीक है, जब इनको फिट नहीं बैठता है तो कोर्ट को भी ये लोग नहीं मानते हैं। दूसरा कि आपने कहा पंजाब का जिक्र किया, मुझे तो नहीं कोई इंसिडेंट याद आता है, अगर आप कोट कर देंगे तो ज्यादा सुविधा होगी कि पंजाब में कब कौन सी एजेंसी को हमने रोका या हमने उनको काम करने से मना किया। लेकिन अगर पॉलिटिकल बायस तरीके से जानबूझ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पंजाब का भी चुनाव आ रहा है अभी दिल्ली और वहां पे भी अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो जैसा जवाब पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। ढांडा जी, दिल्ली भूल गए क्या? बोतल का जिक्र किया, मैं घर बोतल सब पे तो आपने ये बोला था कि ये सब एजेंसियां करा रही हैं। पंजाब में मैं आपको 3 ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं, पंजाब में मैं आपको 3 ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि जब सेंट्रल एजेंसीज ने 3 अमृतसर, लुधियाना और पटियाला, इन 3 सिटीज में जब उन्होंने मांगा तो वहां की पुलिस ने परमिशन, सुनिए, वहां की पुलिस ने, आप सुनिए मेरी बात, एक प्रोसेस होता है, आपको डिटेल्स एग्जैक्ट चाहिए, मैं उसमें 1 घंटा लग जाएगा, बट मैं आपको 3 शहरों का नाम बता रहा हूं जब सेंट्रल एजेंसीज ने वहां गए। और अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो दिल्ली तो आसान है। टीना जी, या फिर दिल्ली ये भूल गए, नाम नहीं बताइए, दिल्ली या फिर ये दिल्ली भूल गए
या फिर ये दिल्ली भूल गए क्या? टीना जी, तो मैं कह ही रहा हूं, इनको क्या मिला था उस रेड के अंदर? नहीं, अब आप जवाब ले लीजिए। ऐश्वर्या, नहीं, अब आप जवाब ले लीजिए। इनको रेड के अंदर नहीं, अब आप जवाब ले लीजिए। मिला था, अब आप जवाब ले लीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर अब आप जवाब ले लीजिए ढांडा जी। टीना जवाब दे रही हैं आपको। ममता जी फाइल, टीना जी जवाब दे रही हैं आपको। मिस्टर ढांडा, कैन आई टेक सम टाइम प्लीज? बोलिए मैम। हिंदी टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टाइमिंग पे जो सवाल उठा रहे हैं बार बार, ये जो टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं, ये इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं गौरव ढांडा जी को बहुत ध्यान से और तसल्ली से इस बात के लिए बोलना चाहती हूँ कि कुछ मिला था नहीं मिला था, इसमें क्या दिक्कत है आपको? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपको टाइमिंग से या आपको रेट से क्या दिक्कत है? दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बहुत कैटेगोरिकली इतनी पार्टी के लोग इस पैनल पे बैठे हैं, आप ये बताइए कि अगर आप सेंटर में होते और आप कहीं पे रेड करते और उस स्टेट की पुलिस आपको कोऑर्डिनेट ना करे या आपके साथ एडजस्ट ना करे या फिर आपको आपके साथ सहयोग ना करे, तो आप क्या करेंगे? ये जो करप्शन है हिंदुस्तान में, ये कब खत्म होगा? और ममता बनर्जी के ऊपर अगर टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी किस तरीके से सेंटर पे चिल्ला के पड़ी हैं और किस तरीके से उनका एटीट्यूड है, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। गौरव भाटिया बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो इनका महागठबंधन है इसको हवा दे रहा है और ये सहयोग नहीं करना चाहते सेंट्रल एजेंसियों के साथ। सीबीआई, ईडी इनको कहीं ना कहीं एक तरह से मोदी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में ऐसा बोलना, मुझे लगता है ये संवैधानिक संस्थानों का कहीं ना कहीं अपमान है और ये बहुत बड़ी चीज है। ओके टीना जी, गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, ओके टीना जी वापस आ रहा हूं। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, 1-on-1। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, अभी तक 3 लोग बोले नहीं है, प्लीज रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, वापस आ रहा हूं। गौरव से ही पूछ लीजिएगा, गौरव से ही पूछ लीजिए। जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया, अनुराग ढांडा, 1-on-1 फुल फ्रेम। ये पूछ लीजिए। गौरव जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, पापी आप कट्टर बेईमान पार्टी के प्रवक्ता को वो भूल गए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेईमानी किसने कही है? अरविंद केजरीवाल। पटेल, आपको याद है? अशोक चव्हाण, बाय 1 गेट 1 फ्री, शराब वाला घोटाला, बच्चों को टॉयलेट सीट पे बैठा के घोटाला, शीश महल। अब बीच में ना बोले, क्यों बौखला क्यों रहे भाई? भावना बौखला क्यों रहे? चुप कराइए इनको। अगर क्या ऐसे ही झाड़ू लगाया जाता है क्या? में जाने के बाद आपने जनता ने झाड़ू लगाया, इतना दर्द हो गया, पगला गए, ले रहा हूं जो बीजेपी पगला गए। बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बात सुनी, निकली, अब डर रहे हो, अरे भाई कांप रहे हो। ऐश्वर्या जी को चुप करा लीजिए। मुझे ऐसा एक एक करके प्लीज, आप दोनों से निवेदन है। नहीं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनुराग जी, मैं आपको 40 सेकंड दूंगा रिबट करने के लिए, लेकिन बात सुन लीजिए, उसके बाद रिबट कीजिए। जनता को भी समझ आता है, दर्शकों को भी। एक एक करके बोल रहे हैं, आप दोनों से निवेदन है। सिर्फ उन लोगों के नाम लिए, ओके, आपने ले लिए, अब उनको जवाब, जो बीजेपी में गए और जो जवाब आपको देना था वो आपने दिया। जो आपने बोला वो भी देश की जनता ने सुना, जो गौरव भाटिया ने बोला वो भी, जो टीना ने बोला वो भी, जो अनुराग भदौरिया ने बोला वो भी। सो लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू यू। गौरव भाटिया काउंटर। चलिए, देखिए, इनकी पार्टी का सर्वोच्च नेता है अरविंद केजरीवाल। वो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। क्या ये सत्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्या मामला निरस्त हुआ? उत्तर है नहीं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के घोटाले में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मामला निरस्त हुआ? उत्तर है नहीं। और याद करिए, अंतरिम जमानत पे अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, बोले जनता मुझे वोट करो, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट करना, बेईमान हो तो मत करना। क्या हो गया? बेचारे हार गए चुनाव। ऐसा झटका मिला, वो टोपी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, बताते खांसी भी गायब हो गई जो एक्टिंग करते थे। अब पंजाब में बैठे वसूली करने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज चर्चा होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और आदेश पे। ऐसा क्यों है? ये जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो टूटी साइकिल या कट्टर बेईमान, आप एक शब्द नहीं बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। एक बार ये नहीं कह रहे ममता बनर्जी गलत कर रही है। ये दिखाता है ये सारे चोर, सारे पापी मिले हुए हैं। और इनकी बात का मैं उत्तर दे देता हूं ऐश्वर्या जी। सबसे पहले, अगर भ्रष्टाचारी तुम्हारी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है,
तो ये कहीं नहीं लिखा कि औसतन भारतीय जनता पार्टी में भी भ्रष्टाचारी होंगे। हम ईमानदार हैं। आप बताओ ना, आपकी प्रदेशों में कितने जो विपक्षी इंडी अलायंस के साथी है सरकार है, पार्टी में ले कौन सा भाजपा नेता आपने पकड़ लिया? पुलिस तो आपके पास वहां पे भी है, और अधिकारी बीच में नहीं बोले, बीच में ना बोले, करप्ट येदियुरप्पा सारे करप्ट लोग बीच में ना पार्टी बोले। में 30 more seconds। ऐसा है, 30 और सेकंड दीजिए गौरव भाटिया को, फिर मैं दे रहा हूं 30 और सेकंड। गौरव भाटिया जी अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। 30 और सेकंड गौरव भाटिया अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। इसीलिए टुच्चे के रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा सर उठाओ। तभी लोग कहते हैं ऐसे टुच्चे के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो सुनता नहीं है, उसे वर्बल डायरिया है, मुंह का दस्त लगा हुआ है बेटा तुम्हें। ओके, टॉपिक 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 बैक ऑन टॉपिक। गौरव भाटिया जी आप कुछ काउंटर कर रहे थे, काउंटर कीजिए। ओके, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। हाँ, मैं आ रहा हूं मैं अनुराग काउंटर जी। ये कर रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। काउंटर। ऐश्वर्या जी, हाँ। इतिहास गवाह है, कोलगेट घोटाले में पिंजरे का तोता सीबीआई को कांग्रेस का शासन था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। मैं चुनौती देता हूं यहां पे आपके प्रवक्ता को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिखाओ, एक ओके। जहां पे जो जांच सीबीआई ईडी ने करी उसे निरस्त कर दिया। ओके, अब आप ये काउंटर कर जजमेंट रहे हैं आपको दिखा गौरव दो। भाटिया जी। दूसरा, मैं बताता हूं, कांग्रेस के समय में 112 रेड हुई, हाँ। और 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। ओके। हमारे 10 साल में 3,010 रेड हुई और 1,15,350 करोड़ की संपत्ति जब्त तो हुई। यही तो दुख है, अगर इनको कह रहे हो ED सारा अपना काम कर सारा रहा का है, सारा विपक्षी कोर्ट नेताओं उस पे वालों का मोहर ले लगा गए रहा आप। है, तो इन पापियों को दर्द क्यों हो रहा है? ओके 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 ना, ओके ना, ओके ना, यही तो दर्द है। अनुराग भदौरिया से लेकर रत्नाकर त्रिपाठी और संजय सरकार से लेकर ढांडा जी तक कि सब कुछ इनके लोगों का ले गए आप। अनुराग ढांडा काउंटर। अनुराग ढांडा, आई प्रॉमिस यू आपका काउंटर पॉइंट। रोहित जी आ रहा हूं, उसके बाद रत्नाकर दादा आ रहा हूं। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, ढांडा जी अब वो जनता डिसाइड करेगी। अनुराग ढांडा काउंटर। भागिएगा मत गौरव जी, ध्यान से सुनिए। गौरव जी अब काउंटर, अनुराग जी का जवाब दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। बोलिए अनुराग। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में मनीष सिसोदिया जी को बेल देते हुए, नहीं अब ये भागेंगे, अब ये डर रहे हैं, अब ये भागेंगे, इनकी पोल पट्टी खोलूंगा, यहीं बैठ के सुनना गौरव भाटिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में मनीष सिसोदिया जी को ग्रांट देते हुए ईडी और सीबीआई दोनों में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि उन्होंने चेन ब्रोक की है, उन्होंने बायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, ईडी की पोल खोल के रख दी उसके केस की, और पीएमएलए का केस इन्होंने बनाया। गौरव जी बीच में नहीं, वही चीज मैंने अनुराग ढांडा को भी बोली थी, बीच में नहीं। सुनिए गौरव भाटिया जी बीच में नहीं, प्लीज, थैंक यू। एक पैसा किसी केस में आज तक हमारे किसी नेता के यहां से बरामद नहीं कर पाए। औकात नहीं है आपकी जो आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से एक पैसा भी बरामद कर दें। और उसके बाद क्या हुआ? ईडी और सीबीआई चुना लेकर एक सेकंड रिलैक्स। पीएमएलए के केस में, पीएमएलए के केस में जमानत मिलना मतलब कोई एक बात बता रहा हूं ढांडा जी, फर्जी केस बनाया आपने। गौरव भाटिया जी अभी रही है, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी हो जाता है। रिलैक्स ढांडा जी, बात सुनिए।